जय हिंद दोस्तों। आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं ज्वाला जीके से। तो आज देखेंगे हम लोग महोत्तर काल से 50 प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 करा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की? तो किसने की? पुष्यमित्र शुंग, यानी कि 1 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो किस पद पर आसीन था? सेनापति के पद पर आसीन था। यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, सातवाहनों ने पहले स्थायी आधिकारिक रूप में काम किया था। क्या करा है? सातवाहनों ने पहले स्थानीय आधिकारिक रूप में काम किया था। तो कहाँ किया था? मौर्य के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो सातवाहन वंश का था जो मौर्य के अधीन काम किया था, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह कौन था? कनिष्क, जो बौद्ध बन गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा, कुषाण के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। यानी 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपर में, पुरुषपुर में थी। यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम था? तो किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। किसका पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम था? तो किसका नाम था? पेशावर का। यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चरक किस राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो किसके राज्य के चिकित्सक थे? कनिष्क का। यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो होने का क्या कारण था? गंधार कला। क्या था? गंधार कला होने का प्रमुख कारण था, यानी कि प्रसिद्ध होने का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो किसने चलाई थी?
इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने? इंडो बैक्टीरियन ने। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कहाँ है? मथुरा संग्रहालय। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो किसने किए? कुषाण ने। यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का रहा, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो किस धातु के बने थे? शीशा का। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे कनिष्क का समकालीन थे? निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? कनिष्क किसके समकालीन थे? जो कनिष्क था किसके समकालीन था? नागार्जुन, आश्वघोष एवं वासुमित्र के क्या थे? समकालीन थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा शुरू की? तो किसने की थी ये प्रथा शुरू? सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। किस वंश के द्वारा किया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा। यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? यूनानियों ने। यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। यानी कि 19 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कौन सा शासक ने चलाया था? कुषाण शासकों ने। यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चारक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चारक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के दरबार के शोभा थे। यानी कि 21 का क्या हो जाएगा? वो भाई ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के। यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पहले हमारा ही था लेकिन बंटवारा होने के बाद चल गया पाकिस्तान में। लेकिन एक दिन ससुरा के एकदम अपना कार्य लेना है, आज ना कल हो ही जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी अपना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन कला में कलिंग महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल।
तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कुषाण कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सातवाहन राज्य की राजधानी थी। सातवाहन किस राज्य की राजधानी थी? तो किस राज्य की राजधानी थी? पैठान, यानी कि प्रतिष्ठान, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा विलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा है? हाथी गुफा विलेख, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस सतवाहन नरेश ने क्या करा? किस सतवाहन नरेश ने कथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? किस सतवाहन नरेश ने कथा कीर्ति स्पति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो किसने की थी? हाल ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सतवाहन वंश की शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यानी कि जो सतवाहन वंश था उस शासकों का राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, यानी कि क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। क्या करा क्वेश्चन? मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त यानी कि अंत के पश्चात आक्रमणों की श्रृंखला रही, यानी कि लगातार आक्रमण होते गया। भारत में सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित ने किसने किया? तो किसने किया था? ग्रीक लोगों ने किया था। किसने किया था? ग्रीक लोगों ने, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? यानी कि जो विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था कब से हुआ था? 58 ईसा पूर्व, यानी कि 58 ईसा पूर्व, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था, यानी कि मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली यानी कि शक्तिशाली राजा कौन था? सातवाहन, यानी कि सातवाहन वंश के जो लोग थे मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली एवं शक्तिमान शासक रहे। कौन? सातवाहन, यानी कि 36 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई? तो किस काल में बनाई गई? कुषाण काल के लोगों ने बनाई, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो खड़ी प्रतिमा यानी कि खड़ा हुआ जो प्रतिमा बनाई थी वो किस काल के लोगों ने बनाया था? तो किस काल के लोगों ने बनाया था? कुषाण काल के लोगों ने बनाया था, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? यानी कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस चीनी जानना ने कनिष्क को हराया था? यानी कि किस चीनी, यानी कि चीनी बोले तो चाइना ससुरा, जर्नल ने किस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस चीनी जानना ने कनिष्क को हराया? यानी कनिष्क को किसने हराया था? पेन चाओ ने। किसने? पेन जाओ ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे जारी किया था। क्या कह रहा है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे जारी किया था। तो किसने किया था? कुषाणों की में ने किया था। किसने? कुषाणों ने किया था। यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 41। जो काला जो कला शैली भारतीय और ग्रीक का समारमीन है उसे कहते हैं। क्या कह रहा है? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनान शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंध गंधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कनिष्क बौद्ध के धर्म में किस शाखा का अनुयायी था? यानी क्या कह रहा है? कनिष्क बौद्ध की धर्म में किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया में, यानी कि मध्य एशिया में सुदूर पूर्व से किया? तो किस, मतलब क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कनिष्क, जो कनिष्क था जिसे हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं, जो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? जैसे हीनयान, एक हीनयान था, दूसरा महायान था। अब महायान आगे चलकर टूटकर किया बना बराजियान। तो कनिष्क था जो बड़ा बौद्ध धर्म के बराजियान के मतलब बौद्ध अनुयायी था। तो ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक गलती ऑप्शन दिल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। यानी कि कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या किया था? आयोजन किया था। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है, यानी कि वो अध्यक्ष कौन था? तो वासुमित्र था। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन था? अश्वमेध। अगर पूछे कि ये कहाँ हुआ था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? कनिष्क, यानी कि द्वितीय, जिसे हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समीकरण समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था? पुष्यमित्र सुंग का। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शाक राजा एवं रुद्र दामन द्वारा। शाक राजा रुद्र दामन के द्वारा। यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस राजा ने शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? गोंदोफिनर्स के समय में आया था। किसके शासन काल में? गोंदोफिनर्स का। यानी कि क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 48। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? क्या कह रहा क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो किसने किया? कांटफिश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कांटफिश द्वितीय, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस वंश के शासक ने छत्रपत प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रपत प्रणाली का प्रयोग किया? तो किसने किया? शाकों ने, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? क्या कह रहा है? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने मतलब धारित किया था? किसने किया? शाक वंश ने, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए ये इतना है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।